हाँ, मैंने पीछे बताया कि प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होगी। अब उसके लिए चाहिए सही ज्ञान, क्योंकि ये सब प्रजाति खत्म करना है। मान लो बंदर की ही प्रजाति खत्म करना है, तो बंदर कौन बनता है? जो मांसाहार में है, जो व्यभिचार में है, जो प्रेम संबंध में अनेक से है, जो गैम्बलिंग में है, जो मदिरापान में है, जो पाखंड में है, जो अपनी चेतना खो चुका है और हनुमान जी को पूज रहा है, वो बंदर बन के आता है। इसकी प्रजाति खत्म होगी। सांप जो हत्या करता है वो आता है सांप बन के। अभी तो जो है सांप वाली प्रजाति तो हमें लगता है समाप्त की कगार पे है, मतलब जो पहले वाले हैं वही हैं। और इनकी जब मैंने पीछे बताया आपको कि हड़ा रहेंगे, मतलब यहाँ पर है काल और महाकाल के आदेश अनुसार की ये सब प्रजाति खत्म की जाए। मान लो जो कौवा है, कबूतर है, जो प्रेम संबंध में धोखा देते हैं एक दूसरे को, आते हैं कौवा बन के कबूतर बन के, तब भैया आप धोखा दोगे तो कौवा कबूतर की यूनी तो नहीं खटोगे, यूनी जो है नहीं खटोगे। मतलब यही है, धोखा दोगे तो आपको भी धोखा मिलेगा, आपका पाप वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब ना कौवा रहेगा, ना कबूतर रहेगा, ना बंदर रहेगा। और यही बात है, मतलब 4-5 प्रजाति रहेंगी। मैं फिर से बोलता हूँ, वो रहेंगी चींटी, जो अंडा खाएगा वो चींटी बन के उसको आना ही आना है। दूसरी जो प्रजाति होगी वो होगी मुर्गा, मछली, बकरा। नहीं खाओगे तो इसका भी जो है आप काटोगे, आपका भी गला काटा जाएगा। और एक रहेगा प्रजाति लास्ट वाला जो हत्या करेगा, हड़ा में। यही 5 रहेंगी अभी। रही बात गाय की भी मैंने बताई, गाय की भी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। ये सब खत्म होने वाले हैं भैया। अब वही जो बेचारी जो माता होती है पिछले जन्म जब इंसान रूप में होती है, तो बस उसकी यही गलती होती है कि वो अपने फिजिकल कह सकते हो आपकी अपने हाँ शारीरिक बनावट को बरकरार रखने के लिए, अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए वो अपने संतान को स्तनपान से वंचित करती है। तो आती है गाय को उसको जन्म मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूध से वंचित करे तो दूध तो दे रही है, सबको पिला रही है यहाँ पर आके अगले जन्म में, उसका गला भी काट, ये तो गलत है ना। यही कारण है कि गाय की भी प्रजाति अब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। यही 4-5 रहेंगी विधाता के अनुसार। हाँ, हम आते हैं मुख्य पॉइंट जो हमारा है कि हाँ, जो रियल गुरु है वो कौन? रियल गुरु भैया मैं कहूँगा निराकार परमेश्वर रियल गुरु है, क्योंकि वही विधाता है, वही विधि का विधान बनाते हैं, कर्म का नियम बनाते हैं, प्रकृति का नियम वही बनाते हैं। जो सही होता है उसको रखते हैं, जो गलत होता है उसको बदलते हैं। कितने नियम पहले वाले बदले जा चुके हैं। जब जो नियम बदलता है मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि ये नियम बदला गया है। हाँ, यदि चाहते हो, मैं फिर से बोलता हूँ, यदि आप प्रॉपर इंसान हो, आप प्रॉपर इंसान हो, जो छोटे मोटे पाप आप में आ जाते हैं ना, यदि आप सत्कर्म करते प्रॉपर इंसान हो। प्रॉपर इंसान मैं कहूँगा अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में जो अंडा नहीं खा रहा है, जो मांस नहीं खा रहा है, जो प्रेम संबंध में एक से है, चलो सही है, गैम्बलिंग में भी नहीं है, मदिरा पान में भी, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू भी नहीं, तंबाकू का भी सेवन नहीं कर रहा है, और जो पाखंड में भी नहीं है, वो प्रॉपर इंसान है। और ये वो सत्कर्म कर रहा है तो उसके जो छोटे मोटे पाप आ जाते हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसको जो है पाप नहीं लगेगा, मतलब दूसरे का पाप उसके खाते में नहीं है, वो निरोग रहेगा हमेशा। ये है विधाता का जो सत्कर्म का नियम उन्होंने जो नया बनाया, सत्कर्म में जो फायदे दिए वो पहले नहीं था। पहले ये था ना, जैसे में आप चार जो आपकी पाप, मान लो आपसे कोई बड़ा पाप हो गया, पाप काटने की आपकी अवधि है 5 साल 6 साल, वो पाप आप 1 साल में कंप्लीट कर जाओगे, मतलब पूरा हो जाएगा सत्कर्म करोगे तो। अब सत्कर्म के फायदे भी जो है विधाता ने दे दिए कि आप सत्कर्म करो प्रॉपर इंसान बन के। छोटे मोटे पाप तो आपका सिर दर्द होता है, पेट जो है आपका खराब हो जाता है, या सिर दुखता है, चाहे पेट गड़ने लगता है, ये सब पाप से सिर दुखने लगता है, ये सब जो पाप है छोटे मोटे, आपका सत्कर्म खत्म कर देगा यदि आप निस्वार्थ भाव से करते हो तो। यही है, कुछ नियम बदला है। और हाँ, रियल गुरु कौन है? जो आपको पाखंड में नहीं फंसा है। अब यहाँ पर मैं नहीं कहता हूँ डायरेक्टली प्रेमानंद जी गलत है, लेकिन ज्ञान उनका जो मोक्ष वाला है ना वो गलत है। राधा राधा कृष्ण ने जब की जो है आप मोक्ष प्राप्त कर लो। भैया कौन ऐसी राधा है उनके अंदर, मुझे समझ में नहीं आता। जो गलत आपको जो है संदेश दिलवाती है उनसे, उनको भी जो है ऐसा नहीं है, कोई राधा है उनकी भी जो उनको ज्ञान देती है कि मेरा नाम जप करो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल राधा है, जो रियल राधा जिसको कहते हैं माता लक्ष्मी, वो भी जो है मेरी भी गुरु माता है, उनका जो है संदेश आता है मेरे को कि नहीं आप सत्कर्म करवाओ, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जप में कुछ होने वाला नहीं है, पाखंड चेतना गिराएगा। ये प्रेमानंद जी गलत नहीं है, चाहे दिनेश शास्त्री गलत नहीं है, जहाँ पे गलत है वहाँ पे है। ये दिनेश शास्त्री में कहाँ से आ जाता है कि आप हिंदू राष्ट्र यहाँ पे हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे? उनमें भावना केवल पाखंड के कारण है। यदि वो हवन नहीं कराते, जो है अगरबत्ती नहीं दिखलाते, कपूर नहीं जलाते, तो उनके अंदर जो जाति वाली या जो धर्म वाली भावना है ना, जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, हिंदू राष्ट्र कभी हिंदू करते ही नहीं, मुस्लिम करते ही नहीं, सिख करते ही नहीं, ईसाई करते ही नहीं, वो या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति की बात करते ही नहीं। उनके अंदर से जो अधर्म वाली भावना है, जिसको कहते हैं कि धर्म है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे धर्म, ये सब खत्म हो जाता है, सबको एक समान से देखते। ये है उनके अंदर का पाखंड जो उनको धर्म और जाति में बांटता है।
उनके अंदर ही नहीं, जितने लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, ऐसा नहीं, मैं भी दिखाता था, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मेरे गुरुवर ने मुझे मना कर दिया कि नहीं मत करो, मैंने छोड़ दिया, तब से मेरे अंदर तो जो है जलनखोरी की भावना नहीं होती। मेरे अंदर धर्म और जाति में कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि मैं सबको समान नज़र से देखता हूँ। ये होगा जब आप अखंड छोड़ोगे, तब आपके अंदर की जलनखोरी की भावना, आपके अंदर आक्रोश की भावना खत्म हो जाएगी। हाँ, बच्चों की जो प्रथम गुरु और प्रथम भगवान होते हैं, रियल में स्टार्टिंग वाले गुरु उसके माता पिता होते हैं। मान लो कि माता पिता स्टार्टिंग से मांसाहार में है, तो बेटा बेचारा क्या गलती है, वो आता है, मान लो 10 यूनी काट के या 100 यूनी काट के आता है, इंसान रूप में आता है, मतलब मनुष्य तन मिलता है, तो यही होता रोता है ना बच्चा कि वो मुख छुपाने के लिए आता है, लेकिन फिर वो माया में फंस जाता है। गलती किसकी है? माता पिता यदि मांसाहारी है तो बेटों को भी मांस खाना स्टार्टिंग से सिखा देते हैं। जो बच्चों के प्रथम गुरु और प्रथम भगवान है, उसके माता पिता ही है, जो उसको मांसाहार में फंसा देते हैं। लत लग जाता है स्टार्टिंग से ही मांस वाला बेचारा, मांस जब स्टार्टिंग से वो खाएगा तो चेतना तो गवाएगा, तो जो है धीरे धीरे एक पाप 1000 पाप को उसमें जन्म दे देगा, तो जो है उसकी चेतना नहीं रहेगी, तो वो फंसता जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। यही है बच्चों के प्रथम गुरु और प्रथम भगवान उसके माता पिता होते हैं, लेकिन माता पिता ही मांसाहारी है तो बेटा भी जो है फंसता है। पहले नियम था, मैंने पीछे बताया कि माता पिता का पाप इंसान काटता था, वो अब नियम नहीं है, उसको भी बदला जा चुका है। माता पिता यदि गलती करेंगे तो माता पिता ही काटेंगे, ना कि इंसान काटेगा। अब यहाँ पर आ जाता है माता पिता की मैं बात करता हूँ तो राम वाला कहानी आ जाता है कि हाँ, राम को वनवास क्यों मिला? राम को वनवास इसलिए मिला क्योंकि जो उनके पिता थे दशरथ, उन्होंने श्रवण कुमार थे, श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको जो है तीर से मार दिया था, मतलब अनजाने में मारे थे। तो वही पाप राम पे, इनका जो है जो संतान था राम, वो चुकाया, उसको जो है खटना पड़ा। ये नियम पहले भी था, माता पिता गलती करते थे तो उसका पाप संतान काटता था। मान लो माता पिता यदि लूट रहे हैं, किसी का हड़प रहे हैं, तो उसके संतान की किडनी डैमेज हो जाती थी, उसके संतान को कोई ना कोई रोग हो जाता, जिससे वो खत्म हो जाता था। ये नियम तो बदला जा चुका है, ये नियम नहीं है। माता पिता यदि गलती करेंगे तो माता पिता ही काटेंगे, ना कि संतान काटेगा। पहले ये नियम था, अब नहीं है। बहुत सारे ऐसे नियम है जिसको काल और महाकाल, रियल परमेश्वर यही है, मैं बार बार कहता हूँ, रियल परमेश्वर यही है। नहीं यकीन है तो आना, मेरे से कनेक्ट होना, क्योंकि प्रकृति वही चलाते हैं। प्रकृति की जो आप देखते हो, सूर्य देखते हो आप, चाहे जहाँ बाढ़ आ रहा है, चाहे भूकंप आ रहा है, उसको खत्म करना हो, मैं खड़ा रहूँगा, ऑटोमेटिक खत्म कर दूंगा वहाँ से। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ मुझे भी मिली है, उन्हीं के द्वारा मुझे भी शक्तियाँ दी गई है। लेकिन मेरी भी शक्तियाँ कब काम नहीं करेगी? जब मैं गलत चीज़ में फंसूंगा। जब मेरी भी चेतना है, माता लक्ष्मी मेरी चेतना में है, वो हटेंगी तो मेरी भी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। वो होगा कब? जब प्रेम संबंध में फंसूंगा, चाहे मांसाहार में फंसूंगा, तो मेरी भी, जैसे आम इंसान है वैसे मैं भी हूँ, मेरी भी चेतना, मैं भी अपना चेतना खोऊंगा। जब चेतना खोऊंगा तो मेरी भी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। यही एक आजमाना है, तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे बाढ़ आता है, जहाँ पे भूकंप आता है, उसको खत्म करना है तो मैं इजिली वहाँ से खत्म करूँगा। मुझे शक्तियाँ मिली है, काल और महाकाल। मैं इसलिए नाम लेता हूँ ना, अपने आप को जोड़ता हूँ। समझो कि रियल परमेश्वर कौन है। रियल परमेश्वर जो है काल और महाकाल, यानी ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। मैंने एक वीडियो भी देखा आज ही, संत रामपाल जी, वो कहते हैं उनका भाषण अलग ही होता है। कबीरदास जी रियल परमेश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, तीनों माता दुर्गा के पुत्र हैं। वही माता दुर्गा के पुत्र भी यहाँ पे वो दिखा रहे हैं संत रामपाल जी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माता दुर्गा के पुत्र हैं, और दुर्गा ही अपना अलग अलग रूप बदल के उनसे विवाह भी करती है। भैया कहाँ से तुम पाखंड फैला रहे हो, गलत कहाँ से तुम धारणा दे रहे हो? ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है। ब्रह्मा विष्णु जो पाओगे, ब्रह्मा और महेश को आप पाओगे निराकार रूप में, वो निराकार रूप में है। हाँ, यदि कृष्ण को कहते हो तो आप पाओगे उनको साकार रूप में। ब्रह्मा विष्णु महेश भी निराकार रूप में है। आप डायरेक्ट बोलते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, कैसे एक है? तीनों अलग अलग है। हाँ, रही बात यहाँ पर, जब काम होता है यहाँ पे कृष्ण का, जब काम होता है यहाँ पे राम का, जब काम होता है यहाँ पे कल्कि का, तो ये जन्म लेते हैं। जैसे ये भी मैंने देखा कई वीडियोज में कि बोलते हैं कि जो भगवान है ना, वो जन्म नहीं लेते, परकाया प्रवेश करते हैं, मतलब दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। भगवान जैसे साधारण इंसान आता है ना, वैसे भगवान भी जन्म लेते हैं, परकाया प्रवेश किसी में नहीं करते। वो भी जो है, जो नियम है प्रकृति का नियम, उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म होने वाले किसी में घुस जाए, ऐसा कुछ नहीं। परकाया प्रवेश वाली जो भावना है गलत है। भगवान भी स्टार्टिंग से आएंगे तो जन्म लेंगे, उनके साथ भी चेतना आएगी। देखो, कल्कि की जो चेतना है, जिसको कहते हो रमा पद्मिनी माता लक्ष्मी है, कल्कि की चेतना, वो आएंगी। लेकिन हाँ, जब गलत करेंगे यहाँ पे राम या कृष्ण जिसको कहते हैं वो कल्कि, तो चेतना ऑटोमेटिक हटेगी। या कल्कि में भी प्रकृति वाली आत्मा एंटर कर जाएगी। तो जो नियम है प्रकृति का, काल का, कर्म का नियम है, वो सबके लिए समान है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। हाँ, तो ये जो आपकी भावना है, दुर्भावना, कबीरदास जी
पर कबीरदास जी को बोलते हो कि बूढ़ परमात्मा है। हाँ, कबीरदास जी परमात्मा है, मैं नहीं कह रहा हूँ परमात्मा नहीं, सही सही ज्ञान देते, लेकिन उनका नाम लेके आप लोगों को गलत संदेश मत दो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही है। माता दुर्गा के जो है संतान भी है, माता दुर्गा उनकी पत्नी रूप में भी है, अलग अलग 3 रूप में प्रकट होके, ऐसा सब जो है ये संदेश गलत है, सही नहीं है। हम जो कबीरदास जी हैं वो हमारे भी गुरु हैं, मैं पीछे भी बोला था वो बृहस्पति भगवान है, तो ऐसा नहीं उनका नाम लेके आप जो है गलत लोगों को जो है गलत भावनाओं में डालो। सही है, आपका वीडियो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप हर जगह सही है, आप पाखंड को बढ़ावा नहीं देते हो, अच्छा करते हो, इन सबसे तो सही हो कि आप पाखंड को बढ़ावा नहीं देते हो, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि गलत संदेश दे दो ब्रह्मा विष्णु में तीनों की अलग अलग है। हाँ, रही बात कल्कि की बात कर रहे हो, तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कल्कि की जो माता पिता है, कल्कि की जो इस जन्म के माता पिता, इस जन्म में जो कल्कि के पिता है वो भगवान शिव खुद है, और जो कल्कि की माता है वो माता कह सकते माता दुर्गा है, लेकिन माता दुर्गा को अब भी होश नहीं है कि मैं ही माता दुर्गा हूँ। भगवान शिव तो जो है सृष्टि चला ही रहे हैं। यही होता है जब इंसान रूप में आता है, यहाँ पे इंसान रूप में कह सकते हो, भगवान यहाँ पे आता अवतार आता है, तो उसको खुश नहीं रहता है। जब तक उसकी चेतना जो चेतना वापस नहीं आती है तो उसको खुश नहीं रहता है। वही जब चेतना आ जाती है तो उसको सब सही गलत का ज्ञान दे दिया जाता है। रही बात हर नियम, जितने भी नियम है कर्म के, प्रकृति के, काल के, उस हर नियम से मुझे गुजारा जा चुका है। मुझे भी मांसाहार में फंसाया गया है, तो मुझे भी व्यभिचार में, मुझे भी जो है शराब में नहीं, मतलब यहाँ पे सिगरेट में कह सकता हूँ, गांजा में कह सकता हूँ, मुझे हर नियम में फंसाया जा चुका है। जो नियम सही था वो निराकार परमेश्वर उस नियम को रखे है, जिस नियम को मैंने कहा है कि गलत है उस नियम को बदल दिया है। यही है। यदि आपको सही ज्ञान चाहिए तो आप देखो कि सही ज्ञान आप प्रैक्टिकली देखो। जो कह रहे हैं प्रेमानंद जी आपके कि राधा राधा जपने से आपके पाप खत्म होते हैं, आप जपो 1 लाख बार 2 लाख बार जपो, देखो आपके पाप खत्म हो रहे हैं कि आप फिर भी झेल रहे हो, आप चेक करो। जो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी कि आप हवन करो, चाहे आप ये पूजा करो, देखो कि उससे आपके पाप खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है समझ आओ कि ये पाप है, उसको छोड़ दो। हाँ, सही गुरु है इस संसार में तो निराकार परमेश्वर काल और महाकाल है, यही रियलिटी है। काल और महाकाल और माता लक्ष्मी जो है रियल गुरु है, रियल गुरु काल और महाकाल, रियल जो गुरु माता है माता लक्ष्मी है, यही रियलिटी है। उस हर बंदे को मिले आराम, जो करे सबसे ज्यादा सत्कर्म मौला का, इसलिए बंदा सच्ची सचिन करता है सत्कर्म मौला का।